तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सप्लेन करने वाले एपिसोड 24। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो ना तो एपिसोड 1 से देखना, और एपिसोड 1 का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से भी जाकर के आप लोग चेकआउट कर सकते हो और आपका टाइम ना वेस्ट करते हो। वीडियो करते तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जीयू कह रही होती है कि कल हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, और कहती है कि आपकी सभी बहनों को जरूर बचाएंगे। तो हम फिर देखते हैं राजकुमारी को, जो कि ये कह रही होती है ये सब तुम्हारी वजह से है, जो यूकॉन मेरा परवाह नहीं करते, और कहती है कि अब तुम उसे भी छूने की हिम्मत करते हो। तो मिस्यू कहती है मैंने उसे छुआ नहीं था, मैंने तो बस उसे गले लगाया था। तो राजकुमारी कहती है कि ये मत सोचो कि तुम अभी दूसरी जगह में हो तो मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकती, और कहती है कि जब मैं महल वापिस जाऊंगा तो मैं आपका सम्राट से शिकायत करूंगा और फिर मैं आपको सजा जरूर दिलवाऊंगी। तो मिस्यू कहती है आप तो यहाँ पर अकेले आए हो ना, और अकेले आप इस जंगल से बाहर नहीं जा सकती, तो इसीलिए आप ज्यादा बकबक मत करो। तो राजकुमारी कहती है मैं एक राजकुमारी और मुझे कोई भी नहीं रोक सकता बोलने से, और वैसे भी आपका शिकायत तो मैं सम्राट से जरूर करूंगा। तो मिस्यू कहती है अच्छा, फिर कहती है ठीक है तुम जाओ जाओ, निकलो निकलो। फिर हम देखते हैं कि दोनों अलग अलग चले जाते हैं सामने में, एक सामने में जाता है तो एक पीछे चला जाता है, मतलब दोनों अलग हो जाते हैं वहीं से। तो मिस्यू फिर थोड़ी दूर जाने के बाद ये घूम जाती है और कहने लगती है कि राजकुमारी तो सच में खाली परेशानी पैदा करती है, और कहती है मैंने उसे अकेले छोड़ दिया तो कहीं उसे कुछ हो ना जाए, और फिर उसी की तरफ मतलब चली जाती है उनको ढूंढने के लिए, क्योंकि इसे जो है ना टेंशन होने लगती है। तो हमारा सीन चेंज होता है और हम फिर जीयू को देखते हैं, जो कि यहाँ पर सबको बुलाने के लिए आया हुआ होता है कि सूप तैयार है, चलो सब लोग पी लेना। तो यूकॉन कहता है कि राजकुमारी और मिस्यू को भी बुलाने के लिए जाओ। तो जीयू कहती है ठीक है मैं जाती हूँ, और फिर वो चली जाती है बुलाने के लिए। और फिर जोयू सूप लेकर के आती है और फिर यूकॉन को देता है। तो यू कहता है कि ये सूप है, तो यूकॉन कहता है हाँ तुम्हें चाहिए क्या, तो यू कहता है हाँ, और फिर उनको धन्यवाद करके वो सूप को यही ले लेता है। तो जोयू फिर दूसरा ला करके यूकॉन को देती है सूप, और उसे कहती है कि आप अगर इसे अभी नहीं पियोगे ना तो बाद में फिर ठंडा हो जाएगा। तो यूकॉन पूछता है कि आपको मार्शल आर्ट आती है, तो जोयू कहती है कि आप ये क्या कह रहे हो, एक महिला को मार्शल आर्ट कैसे जान सकती है। तो यू कहता है एकदम सही कहा, कुछ अजीब सवाल था। और यूकॉन को बताता है अगर जोयू को मार्शल आर्ट जानती तो ये पिछली बार डाकुओं के डर से क्यों भाग रही थी वहां से, अगर इसे मार्शल आर्ट आती तो उस डाकू से मुकाबला जरूर करती है। तो जोयू कहता है महोदय बस आप सूप का मजा लीजिए, और फिर वहां से जाने लगती है। तभी यूकॉन उनको रोक लेता है और उनसे पूछने लगता है कि तुम कौन हो, और हम फिर यहाँ पर देखते हैं कि मुखिया भी वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। मुझे लगता है कि इन्होंने सूप में कुछ मिला दिया है, और वहाँ पर एक एक करके बेहोश होने लगता है, क्योंकि जिन्होंने सूप पिया था ना सारे लोग मतलब बेहोश होने लगता है, लेकिन यूकॉन ने नहीं पिया था ना, इसीलिए यूकॉन अभी तक बेहोश नहीं हुआ। तो जोयू कहने लगती है कि इसमें कोई दोहराए नहीं है कि आप डाली मंदिर के मास्टर किंग नहीं हो, फिर आपने ऐसे दिखावा क्यों किया। तो यूकॉन पूछता है कि आपने उनके साथ क्या किया। तो ये लड़की कहती है कि चिंता मत करो, मैंने उसे कुछ भी नहीं किया, अगर आप मुझे बस 5 रंग का पत्थर दे दोगे ना तो फिर मैं आपको भी यहाँ से जाने के लिए दूंगी। तो ये लड़की फिर एक सामान उठा करके उनके ऊपर हमला कर देती है। तो यूकॉन जल्दी से फिर अपने तलवार को निकालता है और उस सामान को जो है 20 में से फाड़ देता है, और फिर दोनों में फाइट चल जाती है। तभी लड़ते लड़ते यूकॉन के हाथों में पता नहीं ये लड़की क्या घुसा देती है ना, तो उनका तलवार जो होता है वो नीचे गिर जाता है, और ये इनके हाथों में से ताकत यूं चला गया कि पता ही नहीं चलता कि मतलब कहाँ चला गया इनके हाथों का ताकत, मतलब ये तलवार को भी नहीं उठा पा रहा था ऊपर। तो ये लड़की कहने लगती है कि इतनी भारी है कि तलवार आप इसे उठा भी नहीं सकती, और कहती है कि आप मुझसे लड़ सको आपके पास अभी इतनी सारी शक्ति नहीं है। तभी ये लड़की दोबारा से उनके ऊपर हमला करने लगती है। तो ये जैसे ही उनको सीने में अपना हाथ रखती है ना, तो ये फिर पीछे हट जाती है और कहती है कि 5 रंग का पत्थर आपके पास कैसे आया, क्योंकि इन्होंने जब भी मतलब उनके सीने के ऊपर अपना हाथ रखा ना तो इनके हाथ में मतलब एक जख्म सा बन गया। तो आप लोगों को मतलब आगे में समझ में आएगा। तो आप लोगों ने अगर एपिसोड 1 से अगर आप लोग देख रहे हो ना तो आप लोग समझ जाओगे कि मिस्यू ने इसे एक चीज गिफ्ट किया था, हार वगैरह, तो आप लोगों को पता ही होगा। तो उसी के हार के जरिए से मतलब उस जो लड़की थी उनके हाथों में जख्म हो गया, मतलब उस हार का पावर था वो। तो यूकॉन कहने लगता है कि ऐसा लगता है कि आपकी शक्ति मेरे पालतू जानवर की तरह महान नहीं है। तभी वो लड़की वहां से भाग जाती है। अब ये लड़की कौन थी और कहां से आया था ये सब जो है हम लोगों को सब कुछ मतलब आगे पता चल जाएगा। तभी वहां पर जीयू आती है और वो कहती है कि महोदय क्या हुआ, और वो बताती है कि मैंने हर जगह देखा लेकिन राजकुमारी और मिस्यू मुझे कहीं पर भी नहीं मिली। तो यूकॉन कहता है कि जोयू के रूप में कोई दुश्मन है हमारा, और कहता है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं आप इन सब की ख्याल रखो, मैं बाहर जाकर के देखता हूँ कि कहीं पर मिस्यू खतरे में तो नहीं है ना। तो हम देखते हैं राजकुमारी को, जो कि यह कह रही होती है कि ये जगह इतनी ज्यादा भयानक है कि वापिस जाने का रास्ता सिर्फ भूतों को ही पता होगा, और कहती है कि मुझे लगता है कि मिस्यू ने मुझे जानबूझ करके भड़काया है, क्योंकि इन्होंने जो है ना मिस्यू को कहा कि मैं अकेली चली जाऊंगी, और फिर यहाँ पर जैसे ही आती है ना तो ये मतलब अभी पछता रही है आकर के, और कहती है मैं वापस जाने के बाद जरूर मिस्यू को सजा दिलवाऊंगी, और इसे बहुत ही ज्यादा ठंड भी लगने लगती है। तो ये कहती है कि यहाँ पर इतना ज्यादा बर्फ क्यों है, और फिर ये आगे की तरफ जाने लगती है, और फिर ये वहीं पर चली आती है जहाँ से ये गई थी, क्योंकि इसे रास्ता नहीं पता होता है ना, तो घूम फिर के यहीं पर ही आ गई, और कहती है कि चिंता मत करो और अपने आप को डराओ मत, और फिर वहाँ से भी चली जाती है। और ये काफी दूर मतलब जाने के
बाद मतलब काफ़ी ज़्यादा ये राउंड मारती है, मतलब आप लोगों को कैसे बताऊँ, फिर जो है ना घूम फिर करके फिर उसी जगह पे आ जाती है। तो ये कहने लगती है कि डरो मत, क्योंकि तुम एक राजकुमारी हो, मतलब अपने आप को ये दिलासा मतलब दिलाने की कोशिश करने लगती है कि आप डरो मत, आप राजकुमारी हो। तो आप लोग जानते होंगे इनका गांड फट गया, सॉरी डर के मारे इनका जो है ना मतलब गांड फट गया है। तो आप लोगों को पता ही है कितना ज़्यादा डर रही है। तभी पीछे से मास्टर लू आता है और फिर इनके गर्दन पे जैसे ही मारता है ना तो राजकुमारी फिर वहीं पर ही बेहोश हो जाते हैं। तो हम फिर मीशू को देखते हैं जो कि एक राजकुमारी को ढूंढ रही होती है और ये आवाज़ भी लगा रही होती है, राजकुमारी राजकुमारी कहाँ पर हो तुम, कहाँ पर हो तुम, ऐसे करके लगा रही है जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया। तो काफ़ी ज़्यादा देर मतलब इनको ढूंढने के बाद तभी इसे जो है ना वहाँ पर एक झुमका मिलती है जो कि वो राजकुमारी की होती है और ये कहने लगती है ये तो राजकुमारी की झुमका है। और फिर ये ढूंढने के लिए चली जाती है आगे की तरफ। जैसे इनको झुमका मिला ना तो इनको पता चल गया कि क्या पता वो आगे में हो, तो ये आगे की तरफ जाने लगती है। तभी थोड़ी दूर जाने के बाद इसे वहाँ पर वही लड़की दिखाई देती है। तो ये फिर भग करके उनके पास जाती है और उनको कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें तो वहाँ पर होना चाहिए। और उनसे पूछती है कि सारे लोग कहाँ पर है। तो जोयो बताती है कि मुझे नहीं पता, और वहाँ पर एक आदमी आया और अचानक से घर में घुस करके सबके ऊपर हमला करने लगा। इसी के मारे में बहुत ही ज़्यादा डर गई थी और इसीलिए मैं वहाँ से भाग गई। तो मिशू कहती है कि चिंता मत करो, क्योंकि यूकॉन को मार्शल आर्ट बहुत ही अच्छी तरीके से आता है, उन लोगों को ये मार देगा। और उसे बताती है कि देखो अभी तक मुझे राजकुमारी नहीं मिली है और मुझे ये अभी पता नहीं है कि राजकुमारी अभी कहाँ पर है। और मिशू कहती है कि हम लोग अलग अलग जा करके राजकुमारी को ढूंढते हैं और फिर एक साथ हो जाएंगे बाद में। तो जोयो कहती है ठीक है। तभी मिशू की नज़र उनके हाथों पे चली जाती है तो उनसे पूछने लगता है कि तुम्हारे हाथों में ये जख्म कैसे हो गया। और मिशू इतना जैसे ही बोलती है ना तो मिशू को भी बेहोश कर देती है और फिर ये अपने असली रूप में आने लगती है। तो मैं आप लोगों को थोड़ी सी एनिमेशन दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से दिख पाए कि शक्ल मतलब कैसे चेंज किया जाता है। और ये लड़की कोई और नहीं लियू होती है। तो हमारा सीन चेंज होता है और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि मिशू को एकदम कुर्सी में बांध करके रखा हुआ होता है और लियू उनसे कह रही होती है कि तुम सच में साधारण लड़की नहीं हो। और कहती है आपको तो आड़ू की पेड़ की लकड़ियाँ के ताबीज बनाना था ना, इसीलिए तो तुम उसे ढूंढ रही थी जब से। तो आप लोगों को पता ही होगा कि सम्राट ने इनको आड़ू की पेड़ की लकड़ियाँ दिया था और इन्होंने उस लकड़ियों का ताबीज बनाया था जो कि यूकॉन को दिया था। तो आप लोगों को पता ही होगा। तभी मिशू कहने लगती है कि मुझे यहाँ से जाने दो, तुमने मुझे यहाँ पर बांध के क्यों रखा है, मुझे यहाँ से जाने दो, अगर मैं बच गई ना फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम मुझे जानते ही नहीं कि मैं कौन हूँ और किस दुनिया से आई हूँ। मतलब उनको जो है ना मतलब बहुत सारे बात ये कहने लगती है, लेकिन लियू इनके बातों पे विश्वास नहीं करती, मतलब इनको जो है ना हल्के में ले रही है। तभी लियू की नज़र पत्थर के ऊपर पड़ जाती है तो ये उसे अपने हाथ में लेकर के कहने लगती है कि 5 रंग का पत्थर, और फिर उसे ले लेती है अपने हाथों में, मतलब ऊपर खींच लेता है उनके गले से। तो मिशू कहने लगती है इसे वापस करो बुढ़िया डायन, मुझे वापस करो, मुझे वापस करो। तो लियू कहती है कि आपके पास भी 5 रंग का पत्थर है और मुझे इस पत्थर को हासिल करने में ज़्यादा कुछ भी परेशानी नहीं हुआ, क्योंकि इसे इजीली मिल गया ना, मिशू के मतलब गले से पत्थर ले लिया। तो ये कह रही है कि मुझे हासिल करने में कोई भी ज़्यादा परेशानी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मिशू कहने लगती है कि मुझे मेरी पत्थर को वापस करो चुड़ैल। तभी लियू उसे इतना खतरनाक तरीके से डराती है ना, क्या ही बताऊँ यार। और हमारा एपिसोड जो है यहीं पर ही खत्म हो जाता है। आगे का भी एपिसोड देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो, क्योंकि अपना फैमिली बहुत ही ज़्यादा हार्ड है यार। और पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से लव यू ऑल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और अपने परिवार का भी। तब तक के लिए बाय बाय।